बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीमी डिज़र्ट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहला डिज़र्ट होगा फ्रूटी सागू डिज़र्ट। सबसे पहले मैं एक ग्लास बाउल लूँगी, उसके अंदर शामिल करेंगे हाफ कप के बराबर साबूदाना। साबूदाना ऐड करने के बाद अच्छे से इसको 1 से 2 पानी वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको पानी के अंदर डिप करके छोड़ देंगे। इतना पानी ऐड करना है कि साबूदाना अच्छे से डिप हो जाए। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना अच्छे से राइस हो चुका है, फूल चुका है। दूसरी साइड पर एक पैन के अंदर मैंने पानी डालकर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। पानी में एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। दूसरी साइड पर एक अलग से पैन लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध। आप यहाँ पर बलाई उतरा हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साबूदाना बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब सारा का सारा साबूदाना उठाकर अपने पानी के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था, और हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये साबूदाना बॉयल होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे ये कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इसका कलर वाइट होता है, लेकिन जैसे ही इसको बॉयल आएगा, बॉयल आना स्टार्ट होगा, वैसे ही इसका कलर कलरलेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और ये तमाम कलरलेस हो चुका है। इस स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और साबूदाना को हम स्ट्रेन करके अपने बाउल के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना को अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मजीद पानी ऐड करेंगे ताकि इसका जो है टेम्परेचर वो बैलेंस हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और सारा का सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसको साइड पर करके रख देंगे। अब दूसरी साइड पर चलते हैं। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। दूध को आपने अच्छे से बॉयल करना है और थोड़ी देर मजीद पकाएंगे भी ताकि इसका थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो थिक हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर चीनी ऐड करूँगी। 1 लीटर में से थोड़ा दूध मैंने बचाकर साइड पे कर लिया था। अब उस दूध के अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी करेंगे। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, एक लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है। दूध को पकते हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है और अच्छे से ये थिक भी हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के अंदर मैं 2 से 3 कचरे इस येलो फूड कलर के ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं था। अगर आप कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं देन आपको कलर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड वाला मिक्सचर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसको स्टर करते रहेंगे। एक थिक सी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर कस्टर्ड बनाकर रेडी करेंगे। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड नहीं चाहिए। अगर आप 1 लीटर दूध यूज़ करें तो आपने 2 खाने के चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। बस थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर लेना है हमने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे इसको मज़ीद पकाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। दैन इसकी फ्लेम को ऑफ करके मैंने इसको एक बॉल के अंदर डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही कस्टर्ड वाला मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए दैन हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे जो आपने बॉईल करके रखा था। वो सारा का सारा साबूदाना ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी डिज़र्ट है, खानी चाहिए आपको। साबूदाना का वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बनाना। 2 अदद बनाना लेकर अच्छे से उनको चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। एक बड़े साइज़ का एप्पल ऐड कर दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक किशमिश ऐड कर दूँगी। आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो। साथ ही साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज कट करके मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर और साथ ही साथ कुछ खजूरें कट करके ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही अमेजिंग सा हेल्दी सा हमारा ये डिज़र्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, खाने में इतना ये डिलीशियस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस सा ये डिज़र्ट बनकर रेडी होता है। मैं इनको अपने ग्लासेस के अंदर सर्व करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी सा डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके घर भी मेहमान आ रहे हैं या आपको इफ्तार अरेंज करना है तो ये बहुत ही आसान सा और हेल्दी सा डिज़र्ट लाजमी ट्राई करिएगा। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ता और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट रेसिपी इज़ क्रीमी कस्टर्ड ट्राइफल। लेंगे एक पैन, उसके अंदर शामिल करेंगे 2 लीटर के बराबर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध। इस रेसिपी के अंदर अगर आप चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी से टेक्सचर का हमारा कस्टर्ड ट्राइफल बने तो आपने कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ 4 से 5 चम्मच मैंने बलाई लेकर, फ्रेश दूध की बलाई लेकर उसको थोड़ा सा दूध के अंदर मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि मज़ीद क्रीमी सा टेक्सचर आए। अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसी में से थोड़ा सा दूध हम बचाकर साइड पे कर लेंगे जिसमें हम कस्टर्ड वगैरह मिक्स करेंगे। बाकी दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आने तक का वेट करेंगे। दूसरी साइड पर जो हमने थोड़ा सा दूध बचा कर रखा था उसके अंदर शामिल करेंगे 7 से 8 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर।
आप वनीला कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर, जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है और 7 से 8 चम्मच डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप दूसरी साइड पर देख सकते हैं दूध में भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। दूध को अच्छे से कुक करेंगे। अब हम 2 अदद इलायची इसके अंदर तोड़ कर डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सी फ्रेगनेंस आती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा हम मज़ीद दूध को पकाएंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को चीनी ज़्यादा पसंद होती है और कुछ लोगों को कम, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो चुका है। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाकर आपने रेडी करना है। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। लास्ट में ट्राई करिएगा। ग्रेजुअली कस्टर्ड मिक्सचर को पोर करते जाएंगे और कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते जाना है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही ये सारा हम कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसे अच्छे से पकाना है। कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करने के बाद भी 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी सा बनकर रेडी हो और बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। भी थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे, मज़ीद इसको थिक करेंगे बेसिकली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। कस्टर्ड को पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आपने इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी करना है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अराउंड 1 आवर के लिए मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस टाइप की हो चुकी है। इसके अंदर काफ़ी लम्स आ चुके हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, एक बीटर ले लेना है। इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर, आपके पास जो भी बेसिकली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छे से इसको बीट करूँगी। बेसिकली इसके अंदर जो भी लम्स हैं वो आपने खत्म करने हैं। एक लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है और इसकी कंसिस्टेंसी थिक की रखनी है। इस फ्रूट राइफल के अंदर जो कस्टर्ड ऐड होता है उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है। तो आप ये ना कहिएगा कि आपने इसको थोड़ा लिक्विडी रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से बीट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है इस पर और एक लम्स भी हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे कर देंगे साइड पर। एक बार यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल शादियों वाला हम ट्राइफल बनाकर रेडी करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल, बनाना। बेसिकली आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बेसिकली इसके अंदर जो मेजरली जाता है वो बनाना, एप्पल और पाइनएप्पल जाता है, लेकिन पाइनएप्पल मैं इसके अंदर स्किप कर रही हूँ। तो मैं एप्पल और बनाना ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी तमाम चीज़ों को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी थिक कंसिस्टेंसी का बनकर रेडी हुआ है। शादियों में भी हम जो ट्राइफल वगैरह इंजॉय कर रहे होते हैं हमें बहुत पसंद आते हैं। उसकी बेसिकली कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है। उन्होंने पकाया ज़्यादा होता है इसको। तो अब मैंने इसको अपनी ट्रे के अंदर असेंबल कर दिया। दूसरी साइड पर मैंने 2 कपकेक्स लेकर उनको अच्छे से हाथों की मदद से उसका चूरा बना लिया। अब हम इसको एज अ गार्निशिंग यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फ्रूट केक के जो चूरा है उसको हम इस तरह से अपनी ट्रे के ऊपर सेट कर देंगे। अब मैं इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करूँगी। मैं यहाँ पर रोस्टेड आलमंड्स ले रही हूँ, क्रश किए हुए आलमंड्स। उनको इस तरह से इसके ऊपर असेंबल कर देंगे और फिर से अगेन से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वही जो हमने चूरा बना कर रखा था कपकेक्स का, वो अगेन से उसकी एक लेयर लगाऊंगी। देन हम इसके अंदर बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और ये ट्राइफल इतना डिलीशियस बनता है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार यही बनाएंगे, इतना ये डिलीशियस बनकर रेडी होता है। अब सेंटर में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से पिस्ता और बादाम, क्रश किए हुए पिस्ता और बादाम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप बेसिकली जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा फ्रूट ट्राइफल बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से आप इसको बड़े बोल के अंदर भी सर्व कर सकते हैं या आप इसको ग्लास के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि ग्लास के अंदर सबसे पहले मैंने कस्टर्ड को पोर कर दिया। देन हमने जो वो कपकेक का चूरा बनाकर रेडी किया था उसको साइड पर पोर कर दूँगी। सेंटर में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर दूँगी और थोड़े से अनार के साथ गार्निश कर दूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस हमारा फ्रूट ट्राइफल बनकर रेडी हो चुका है। नेक्स्ट रेसिपी इज़ डिलीशियस क्रीमी शीर खोरमा। सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन के अंदर शामिल करूँगी 1 लीटर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चे दूध के इस्तेमाल से बहुत ही क्रीमी सा और डिलीशियस सा शीर खोरमा बनकर रेडी होगा। मैंने फ्लेम को ऑन करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। 1/3 कप के बराबर इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 2 अदद इलायची तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से चम्मच की हेल्प से आपने इसको मिक्स करना है और इसको अच्छे से पकाना है। एक बॉयल आने तक पकाएंगे। देन हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। दूसरी साइड पर लूँगी एक फ्राइंग पैन, उसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने के चम्मच के बराबर देसी घी। देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे पैन के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, साथ ही साथ ऐड करूँगी चॉप किया हुआ पिस्ता और साथ ही साथ ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ काजू। बेसिकली आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ता, काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। इतना फ्राई करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच आ जाए, थोड़े से क्रंची हो जाए।
अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी थोड़ी सी किशमिश ऐड करने के बाद हल्का सा मज़ीद इसको रोस्ट करेंगे। देन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अपनी प्लेट के अंदर निकाल लिया है। दूसरी साइड पर दूध को भी पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है कंसिस्टेंसी में भी। अब इस स्टेज पर आकर मैं यहाँ पर चॉप किए हुए खजूरें ऐड कर दूँगी और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर सेम उसी पैन के अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप के बराबर सवैयाँ। हाफ़ कप सवैयों को तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब अच्छे से रोस्ट करेंगे सवैयों को, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने रोस्ट करना है। मीडियम सी फ्लेम पर इसको मैं रोस्ट करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सवैयाँ बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब ये सारी रोस्ट की हुई सवैयों को दूध के अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद पकाने के बाद ये बहुत ही डिलीशियस सा हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो जाएगा। आप ईद पर इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करिएगा। अब मैं इसके अंदर रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के रख लेंगे फॉर गार्निशिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बहुत ही डिलीशियस सा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, इसका लुक चेक कर सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं शीर खुरमे को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर लूँगी और अब गार्निशिंग के लिए बचे हुए ड्राई फ्रूट्स से इसको गार्निश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बचे हुए तमाम ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी और हमारा बहुत ही डिलीशियस सा मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड द लास्ट रेसिपी इज़ क्रीमी कुनाफा डिज़र्ट। कहते हैं शुगर सिरप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी, 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में चम्मच को इस तरह से चलाएंगे। शुगर सिरप को बेसिकली बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही एक तार वाला शीरा बनाकर रेडी करना है। जब चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए देन हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। अभी इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी भी शुगर क्रिस्टल्स मौजूद हैं। इस स्टेज पर आकर ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है शुगर। इस सारे शुगर सिरप को एक बोल के अंदर निकाल कर साइड पे कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ सवैयों को इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लेंगे और दूसरी साइड पर एक पैन लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध। 1 लीटर कच्चा दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध बचाकर साइड पे कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जो हमने दूध को साइड पे किया है उसके अंदर बेसिकली हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक बेसिकली आपने स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी करना है। इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, लम्प्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है। दूसरी साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था। दैन मैंने इसके अंदर 1/3 कप के बराबर चीनी ऐड कर दी है। अच्छे से इसको पकाएंगे। अपने मीडियम सी फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है और साथ ही साथ इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जितना ये गाढ़ा होगा उतनी ही क्रीमी टेक्सचर का हमारा कुनाफा डिज़र्ट बनकर रेडी होगा। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब ग्रेजुअली हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाकर रेडी किया था उसको ग्रेजुअली पोर करेंगे इसके अंदर और इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता की कंसिस्टेंसी में गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। स्टेज पर आकर ग्रेजुअली आपने थोड़ा थोड़ा करके पोर करना है, एकदम सारा ऐड करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करती जा रही हूँ और अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी में ये काफ़ी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। मज़ीद इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद जो हमने सवैयाँ तोड़ के रखी थी वो सारी की सारी अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अभी भी जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं उनको हाथों की मदद से बारीक कर लेंगे और इन सारी सवैयों को अपने पैन के अंदर शामिल कर देंगे। मैंने 1 पैकेट सवैयों का यूज़ किया है। अब इन सवैयों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। मीडियम सी फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से भुन जाएंगी, अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी शुगर सिरप जो हमने बनाकर स्टार्ट में रखा था। वो सारा का सारा शुगर सिरप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा शुगर सिरप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की हेल्प से। देन हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब फ्लेम को आपने हल्की कर देना है, हल्की सी फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की सी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद कवर को हटाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। इसको थोड़ी देर मज़ीद कुक करेंगे। थोड़ी देर मज़ीद कुक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सवैयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। सिंपली इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इतना कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए।
अब सबसे पहले लेंगे ग्लास ट्रे, उसके अंदर जो एक लेयर है सेवइयों की उसको लगा देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, बारीक सी एक लेयर आपने बोल के अंदर लगा देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैं इसकी एक लेयर लगा दूँगी। एक लेयर लगाने के बाद आपने चम्मच की हेल्प से अच्छे से सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद जो हमने बेसिकली कॉर्नफ्लोर वाला दूध बनाकर रेडी किया था वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको भी बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं डालेंगे, वो भी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसको लगाने के बाद एक लेयर अब हम दोबारा से लगाएंगे सेवइयों की। इनको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, नीचे वाली थोड़ी गर्म थी, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके डाल रही हूँ। एक आपने लेयर इसकी लगा देनी है, अच्छे से आपने सेट कर देना है। तमाम साइड पर से इक्वली आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ब्यूटीफुल सा हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हो रहा है। लास्ट पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता, फाइन चॉप किया हुआ पिस्ता ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो। पिस्ता ऐड करने के बाद अब मैं थोड़ी सी रोज़ पेटल्स ऐड कर दूँगी। ड्राई रोज़ पेटल्स मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा दैन हम इसको सर्व करेंगे। मैं चम्मच की हेल्प से इसका एक स्लाइस निकालूंगी और ये बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस सी कुनाफा डिज़र्ट बनकर रेडी होती है। एक बार मेरे कहने पर इसको ट्राई लाजमी करिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत अमेजिंग लगेगी, बहुत पसंद आएगी। एक स्लाइस को मैं अपनी प्लेट के अंदर निकालूंगी। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी कुनाफा डिज़र्ट कैसी बनकर रेडी हुई है। मुझे तो ये बहुत अमेजिंग लगी, बहुत पसंद आई। आप भी मेरे कहने पर एक बार इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी कुनाफा डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।